आप सभी को मालूम होगा कि केटीएम ने अपनी एडीवी बाइक्स को जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। एक तरफ हमारी खड़ी है एडीवी 390X और अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो एडीवी 390। दोनों में क्या मेजर डिफरेंस रहने वाले हैं और आपको क्या इस बाइक की तरफ जाना चाहिए या उस बाइक की तरफ जाना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ओवरऑल देखोगे तो बहुत मेजर चेंजेस नहीं है, बट कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कि मे भी शायद आपको इफेक्ट कर सकते हैं कि नहीं भाई मेरे को इसकी तरफ जाना समझदारी रहेगा या फिर इसकी तरफ जाना समझदारी रहेगा। तो सबसे पहली चीज के बारे में बात करते हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखो भाई, लुक्स वाइज अगर आप चेकआउट करोगे ना तो एक बार दोनों बाइक्स को चेकआउट करो, इसको चेकआउट कर लो चाहे उसको चेकआउट कर लो। लुक्स एंड डिजाइन में आपको कहीं से कहीं तक कुछ भी चेंजेस नहीं मिलेगा, चाहे आप इसको चेकआउट करो चाहे आप उसको चेकआउट करो। हाँ, एक चीज का जो डिफरेंस जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि उसके अंदर थोड़ा ब्लैक कलर का ज्यादा यूज किया गया है। इसके अंदर आप लोगों को जो है अलग कलर के क्या कहते हैं अलग कलर का जो है यूज किया गया है और उसके साथ उस पर ब्रांडिंग देखोगे ना तो आपको 390X की एक छोटी सी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। बट इसके अंदर अगर आप चेकआउट करोगे तो ऐसा आप लोगों को कुछ भी देखने को जो है अलग नहीं देखने को मिलने वाला। तो ये एक जो है मेजर चेंजेस है। बाकी अगर मैं फ्रंट में बात करूं तो देखो उसके अंदर भी आप लोगों को प्रोजेक्टर लाइट्स देखने को मिल रही है, नीचे की तरफ एलईडी मिल रही है और अगर आप इसको चेकआउट करोगे तो इसके अंदर भी आप लोगों को प्रोजेक्टर लाइट मिल रही है और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो एलईडी लाइट्स मिल रही है। बट अब बात करते हैं मेजर चेंजेस के बारे में जो कि आप लोगों को आंखों से देखते ही पता चल जाएगा। सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो भाई यहाँ पर आप लोगों को जो टायर्स देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलेगा 90x90 21 इंचेस के। तो रेडियल टायर नहीं है भाई, स्पोक अलॉय व्हील्स के साथ आते हैं। ट्यूबलेस टायर जरूर है, तो यहाँ पर एक चीज जो है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाती है। उसी के साथ अगर मैं पीछे में बात करूं तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो 130/80 R70 से आप लोगों को टायर मिलते हैं। सो इस बाइक के अंदर क्या है भाई, ये थोड़ी सी ना ज्यादा है आप लोगों की एडवेंचर ओरिएंटेड। लाइक अगर आप लोगों को ऑफ रोडिंग करना है, आप लोगों को पानी में से बिल्कुल निकाल देनी है, उछालनी है, कुदानी है, सो उस कंडीशन में इस बाइक के अंदर आपको स्पोक व्हील्स देखने को मिलते हैं। बट वहीं अगर मैं इस बाइक के बारे में बात करूं तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको चीजें जो है वो अलग देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 190 इंचेस के टायर, मतलब वहां पर 21 इंचेस के हैं, यहाँ पर 19 इंच के आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ अगर मैं इसके पीछे वाले पेयर के बारे में बात करूं तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है 130 सेक्शन का टायर। मतलब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के पास चेकआउट कराऊं, यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो 130/80 R70 के टायर मिलेंगे। तो 19 और 17 का इसमें मिलेगा, उसमें 21 और आप लोगों को 19 का देखने को मिलने वाला है। सो यहाँ पर आपको क्या है डिफरेंस भाई, देखो मेजरली डिफरेंस ये है कि अगर आप लोग थोड़ा सा ज्यादा क्या कहते हैं ऑफ रोड ओरिएंटेड हो तो उसके कंडीशन में आपको क्या कहते हैं स्पोक व्हील्स चल जाएंगे, क्योंकि अगर ये बैंड होते हैं ना तो इनको आप सही करा सकते हो, रिपेयर करा सकते हो। बट अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो भाई अगर एक बार ये टूट गए ना तो ये रिपेबल नहीं होते, रिपेयर जो है वो आप डेफिनेटली नहीं करा सकते। और ये थोड़ा सा क्या है उस बंदे के लिए ज्यादा बेटर रहने वाली है जो बंदा ज्यादातर ऑफ रोडिंग करना ना कम पसंद करता है। लाइक मान लो आपने वीकेंड्स पे निकल गए ऑफ रोडिंग करने के लिए हल्का फुल्का, ज्यादातर आपका हाईवेज पे चलना होता है, सिटी में ज्यादा चलना होता है, सो उस कंडीशन में आप लोगों के लिए ये बाइक जो है थोड़ी सी ज्यादा बेटर रहेगी। बाकी यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट चीज के बारे में बात करूं कि नेक्स्ट चेंज क्या रहने वाला है, सो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो भाई इस बाइक के अंदर आपको कुछ चीजें जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। इधर से मैं आपको चेकआउट कराऊंगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एक क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है। उसी के साथ अगर नीचे की तरफ देखोगे तो भाई यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ पर एक बटन और एक्स्ट्रा मिल जाता है जिससे आप अपनी स्पीड को जो है वो फिक्स कर सकते हो जिसपे भी आप लोगों को चलना है। सो क्रूज कंट्रोल का मेनली रीजन क्या है, जैसे वेल गाइस यहाँ पर जैसे मैंने आपको क्रूज कंट्रोल के बारे में बता दिया कि यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल एक्स्ट्रा जो है वो फीचर मिल जाता है। देखो आफ्टर मार्केट तो लगवा नहीं पाओगे भाई, डेफिनेटली इस बात है, कंपनी फिटेड आ रहा है तो कंपनी फिटेड ज्यादा बेटर रहने वाला है। सो उस कंडीशन में आप लोगों के लिए जो है थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा, थ्रॉटल वॉटल पकड़ने की जरूरत नहीं है। बट वहीं अगर आप लोग इस बाइक को देखोगे ना तो भाई यहाँ पर आप लोगों को वो चीज जो है वो बिल्कुल ही हटा दी गई है। मतलब अगर आप लोग सोचो कि भाई आप लोगों को क्रूज कंट्रोल मिल जाए तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एनी टाइम जब भी आप चला रहे होगे तो आपको थ्रॉटल पुश करके ही रखना पड़ेगा, चाहे आप क्रूज करो चाहे आप लोग हाई स्पीड में चलाओ, जो भी आप लोगों को करना है। तो वो एक यहाँ पर आपको मेजर चेंज जो है वो देखने को मिलेगा। उसी के साथ यहाँ पर अगर मैं इसका मीटर को चेकआउट करो तो यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ज्यादा चीजें जो है वो चेंज देखने को मिलेगी। अगर आप लोग टेक्निकली बाहर से देखोगे ना तो ऐसे दोनों बाइक्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं लगेगा, बट जो फीचर्स के वाइज अगर आप देखोगे ना तो फीचर्स में आप लोगों को काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर इस बाइक को स्टार्ट करते हो, यहाँ पर अगर आप लोग अंदर की तरफ जाओगे तो भाई यहाँ पर क्या है आप लोगों को राइडिंग मोड्स देखने को मिलता है। 4 राइडिंग मोड्स है, स्ट्रीट हो गया, ऑफ रोड हो गया, रेन हो गया, स्ट्रीट हो गया। उसी के साथ अगर यहाँ पर देखोगे कॉन्फ़िगर स्ट्रीट अगर हम लोग जाओगे तो यहाँ पर आपको एबीएस मोड मिल जाएगा, एमटीएस आप लोगों को मिलेगा, क्विक शिफ्टर मिलेगा, डिस्प्ले जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर मैं यहाँ पे फीचर्स के बारे में बात करूँ तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सारी की सारी मिल जाएगी। क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड जितने भी आप लोगों को मोड लगाना है, लाइक जैसे क्रूज कंट्रोल हो गया, क्रूज कंट्रोल स्पीड कंट्रोल हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोग एक्सेस करना चाहो तो इस बाइक के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलती है। इस बाइक के अंदर आप लोगों को क्या क्या फीचर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर कॉर्नरिंग एबीएस देखने को मिल जाएगा, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। शायद उसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं आता है, तो वो चीजें हैं कि आप लोगों को ये ना थोड़ी सी फीचर वाइज ज्यादा आप लोगों को अट्रैक्ट जो है वो डेफिनेटली करने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं इस बाइक के बारे में तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को ना ऐसे कोई भी फीचर जो है वो डेफिनेटली नहीं देखने को मिलते। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो भाई सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बेसिक फीचर्स देखने को मिलेगा। गियर इंडिकेटर हो गया, लो और नॉर्मल हाई का वो आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को कितना किलोमीटर चली है, कितना
अपना स्पीडोमीटर हो गया, यहाँ पर बाकी सारी चीजें हैं। और इसके अगर मैं अंदर जाकर के एक बार आपको चेकआउट कराऊं तो यहाँ पर मोटरसाइकिल में जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ एबीएस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। ऑफ रोड ऑन रोड करने के लिए डिस्प्ले मोड देखोगे तो वो सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी। हाँ, बेसिक फीचर्स जरूर आ जाएंगे, लाइक डुअल चैनल एबीएस हो गया, अगर आपको एबीएस उसका ऑफ करना है तो वो सारी चीजें जो है वो आप लोग कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। बाकी दोनों बाइक्स में क्विक शिफ्टर जो है वो आता है, इसके अंदर भी आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिल जाएगा। और इसकी तरफ अगर आप जाओगे तो वहां पे भी आपको क्विक शिफ्टर जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं मेजर चेंज के बारे में बात करूं तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके सस्पेंशन में। यहां पर अगर आप चेकआउट करोगे तो भाई यहां पर आपको 43 mm के यूएसडी सस्पेंशन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा सॉलिड रहने वाले हैं। और यहां पर अगर आप एक चीज चेकआउट करोगे ना तो वो आप लोगों को मिलता है एडजस्टमेंट्स। जी हां दोस्तों, लाइक अगर आप लोग ऑन दी गो अगर आप कंप्रेस करना चाहो या फिर अगर आप रिबाउंड करना चाहो तो वो सारी चीजें जो है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। इवन अगर आप रियर सस्पेंशन भी चेकआउट करोगे ना तो यहां पर अगर आप सॉफ्टर और हार्डर साइड करना चाहो तो वो सारी चीजें जो है वो आप इजीली जो है एक्सेसिबल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं बात करूं इस बाइक के बारे में तो यहां पर आपको कोई भी सस्पेंशन जो है वो सेटअप नहीं देखने को मिलेगा। ये कंपनी से इनबिल्ड रहने वाला है, मतलब एक बार सेट होकर के आ गया तो ये ऐसे ही रहेगा। ना तो इसे आप हार्डर साइड कर सकते हो ना ही सॉफ्टर साइड कर सकते हो। रियर वाला है जो कि नॉर्मली आप थोड़ा बहुत जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, उसके अलावा ऐसा मेरे को कुछ खास जो है वो नहीं लगता है। बाकी यहां पर अगर मैं बात करूं भाई, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि इस बाइक के अंदर अगर आप चेकआउट करोगे ना तो ये जो लिवर्स आप चेकआउट कर रहे हो यहां पर आपको एडजस्टमेंट्स देखने को मिलती है। यहां पर अगर आप कोने में चेकआउट करोगे तो यहां से आप एडजस्ट कर सकते हो, चाहे आपका ब्रेक लीवर हो, चाहे आपका ब्रेक लीवर हो, चाहे आप लोगों का नॉर्मल क्लच लीवर हो, वो दोनों कर सकते हो। बट इस बाइक के अंदर आपको वो सारी चीजें जो है वो देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये एक थोड़ी सी चीजें हैं। बाकी अगर मैं बेसिक चीजों के बारे में जो छोटी मोटी है वो मैं आपको बता देता हूं। इस बाइक के ऊपर बैठोगे तो ये आप लोगों को लगभग भाई वेट करने वाली है 183 kg का राउंड, ठीक है, 183 kg का इसका वेट रहने वाला है। सीट हाइट के बारे में बात करूं तो 830 mm के आसपास में इसकी सीट हाइट है। तो 5.5 मेरी हाइट है, दोनों पैर पहुंच ही जा रहे हैं भाई, चला लूंगा, कोई दिक्कत जो है वो डेफिनेटली नहीं फेस करने को मिलेगी। बट वहीं अगर मैं बात करूं आप लोगों की ADV X के बारे में तो यहां पर अगर आप चेकआउट करोगे ना तो यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा कि वो आपको 183 kg का राउंड वेट करेगी और ये बाइक जो है वो 182 kg का राउंड वेट करने वाली है। तो मैं एक बार आपको बैठ करके चेकआउट करा देता हूं। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ज्यादा ऐसा मेरे को कुछ खास बहुत डिफरेंस नहीं लगेगा कि वो बहुत ज्यादा भारी है, बहुत ज्यादा हल्की है, नॉर्मल सा है। सीट हाइट में देखोगे तो 825 mm इसकी सीट हाइट रहने वाली है और ग्राउंड क्लियरेंस तो दोनों की सेम है, 270 mm इसकी भी है, 270 mm उसकी भी रहने वाली है। तो ऐसा कुछ खास ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। अब भाई मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि आखिर दोनों में से कौन सी बाइक लें। प्राइस डिफरेंस अगर आप लोग देखोगे तो ये बाइक आप लोगों को 4,25,000 रुपए में ऑन रोड पड़ने वाली है और ये बाइक आप लोगों को 3,43,000 रुपए में ऑन रोड पड़ने वाली है। तो अगर आप मेजर दोनों में डिफरेंस देखोगे ना तो आपको क्या निकल करके आएगा, दोनों में डिफरेंस ये निकल करके आएगा कि भाई यहाँ पर जो प्राइसिंग रहने वाली है लगभग 80,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो निकल करके आता है। सो भाई देखो मेरा ये कहना है कुछ फीचर्स ऐसे हो गए जो कि आप आफ्टर मार्केट नहीं लगवा सकते, लाइक क्रूज कंट्रोल हो गया, कॉर्नरिंग ABS हो गया, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया। तो ये सारे फीचर्स जो है वो आपको लगे लगाए मिल रहे हैं। सो अगर आपको 80,000 रुपए दे करके लेनी है तो भाई आप डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जो है वो आंख बंद करके जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं रहेगी। तो ये बाइक जो है मैं उसको बंदे को रिकमेंड करूंगा जो भाई थोड़ा सा ज्यादा मतलब एडवेंचर को लेकर के ना ज्यादा ही सीरियस है कि नहीं भाई मेरे को तगड़ी ऑफ रोडिंग करनी है, बाइक को उछालना है, कुदाना है, बहुत तगड़ी रिवर क्रॉसिंग करनी है। सो उस कंडीशन में आप लोग इस बाइक की तरफ जा सकते हो। और अगर मैं बात करूं इस बाइक के बारे में तो ये आप लोगों की डेली कम्यूटर भी बन सकती है, मतलब लाइक कम्यूटर तो नहीं बन सकती बट आप डेली चलाना चाहो तो उस कंडीशन में इस बाइक को चला सकते हो। आपको हाईवेज पे ज्यादा चलाना है तब चला सकते हो, और कभी वीकेंड्स में छुट्टी पड़ गई या कभी छुट्टियां मिल गई हैं, ऑफिस से छुट्टी लेकर के थोड़ा मूड अच्छा बनाने जाना है तो पहाड़ों में लेकर के जा सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो यही पूरा वीडियो था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी भाई देखो यहाँ पर अगर मैं बाकी चीजों के बारे में बात करूं तो जो चीजें सिमिलर आप लोगों को मिलने वाली है दोनों बाइक्स में मैं वो बता देता हूं। इस बाइक के साथ अगर आप लोग हेडलाइट चेकआउट करोगे तो फ्रंट में प्रोजेक्टर लाइट्स, नीचे हेड आप लोगों को LED लाइट्स मिल जाएंगी। यहाँ पर कुछ भी चेंजेस जो है नहीं रहने वाला, डिजाइन वाइज जो है बिल्कुल सेम रहने वाली है। ब्रेकिंग वाइज अगर मैं बात करूं तो दोनों बाइक में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। 320 mm की फ्रंट डिस्क आप लोगों को इस बाइक में मिलेगी, 320 mm की फ्रंट डिस्क आप लोगों को उस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। रियर में ब्रेकिंग देखोगे तो दोनों बाइक्स में 240 mm रियर डिस्क ब्रेक्स आती है। तो ब्रेकिंग वाइज कोई भी चेंजेस नहीं है। पावर वाइज अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ पर जो आप लोग इंजन देख रहे हो ना, ये LC4C वाला इंजन, सेम यही इंजन आप लोगों को उस बाइक के अंदर भी देखने को मिलेगा। यानी कि ये आप लोगों को 398 cc का इंजन रहने वाला है, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन, 45.3 bhp का पावर ये निकालेगी, 39 न्यूटन का टॉर्क निकालेगी और वो भी बिल्कुल ही सेम रखने वाली है। वहां पर आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। ऑल LED सेटअप दोनों बाइक का बिल्कुल ही सिमिलर रहने वाला है। सीट कंफर्ट के बारे में बात करूं तो दोनों बाइक की सीट कंफर्ट जो है वो एकदम सेम टू सेम है, वहां पर कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को बिल्कुल पसंद आने वाली है डेफिनेटली भाई। अगर आप लोगों को थोड़ा ज्यादा ऑफ रोड ओरिएंटेड जाना है, एडवेंचर करना है, आप इसकी तरफ चले जाओ, ऑन रोड ज्यादा चलाना है तो इसकी तरफ चले जाओ। तो यही था वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।